औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कैरी का जूस। तो कल हम लोग अपने बाग में गए थे तो वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कच्चे आम लगे हुए थे। तो मेरा तो दिल किया मैं खाऊं ही नहीं उठा के, लेकिन मेरी मम्मा कहते कि नहीं खाने आपने आम। तो मैंने सोचा चलो आज घर जाके इनका कैरी का शरबत बना के पीते हैं, खुद भी पीते हैं और आपको भी इसके बारे में बताते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा भी होता है। तो अब हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो मैंने इधर थोड़ी सी कैरी ली है, यानी कि कच्चे आम को ले लिया है इधर। अब मैंने ये थोड़े से आम लिए हैं कच्चे आम। तो अब मैं इन्हें करूँगी बॉयल। बॉयल करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या करना है आपने। तो पहले हम इसे करते बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरी को बॉईल करने के लिए हमने ले लिया है अपने पास एक खूबसूरत सा पतीला, या कोई भी आप जिसमें मर्ज़ी आप पैन वगैरह जिसमें मर्ज़ी आप बॉईल कर सकते हैं। मैंने ये पतीला लिया हुआ है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, यानी कि हस्बे ज़रूरत पानी डालूँगी। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी की डालूँगी। चूल्हे को मैंने पहले ऑन कर लिया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के डाली है। अब मैं इसमें जो मैंने कैरी रखी हुई थी वो मैंने धोई हुई, अब मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी। हमने इसमें कैरी डाल दी है। अब हम इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। जब ये बॉयल हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है आपने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप, ये मैंने आम जो थे कच्ची कैरी वो मैंने बॉईल कर ली है। इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमने इन्हें इतना बॉईल करना है कि इसके ऊपर से इसका छिलका बआसानी उतर जाए। ये देखिए, आप इसे अपने हाथ से उतार सकते हैं। ये देखो, आहा। तो आपने इसका ऐसे गूदा उतार लेना ऊपर से ये छिलका। देखो, छोटी जो कैरी होती है इसमें वो हड्डी वगैरह नहीं होती। तो अब हम देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉईल करने के बाद इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए आप, इसका शरबत बहुत मज़े का बनता है। आप एक बार ज़रूर बना के इस्तेमाल करें, आपको बहुत मज़े का लगेगा। क्योंकि इसी तरह अब हम दूसरे आमों का भी छिलका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने इसमें से जो आम का छिलका था वो उतार लिया, उसके अंदर का गूदा हमने इसमें डाल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पुदीना। देखिए, फ्रेश इसके लीव्स है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने ये धो के रखा हुआ था ताकि जब मैं डालने लगूँ तो ऐसे उठा के ना तो मैं इसमें डाल सकूँ। ये देखिए, मैंने इसकी इतनी सी पत्तियाँ ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें इसकी पत्तियाँ डाल दी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्ची का। तो मैंने इसमें 1 चम्मच काली मिर्ची का डाल दिया है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें काला नमक, यानी तो ये देखिए, मैं अब इसमें ये डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड देन थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून। तो अब हम इसे इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट, नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ये डाल दिया। एंड देन क्योंकि खट्टा ज़्यादा है, आम कच्ची कैरी बहुत खट्टी होती है, तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच चीनी के, 1 चम्मच एंड देन 2 चम्मच। हमने 2 चम्मच इसमें कैरी के डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे। तो हमने इसमें 1 गिलास पानी का डाल दिया है। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड, मिक्स करेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आप, तो मिक्सर हमने चला दिया है। ये इसे हम थोड़ी देर ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छे से हमारा ग्राइंड हो जाए। तो ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। आप देखिए कितनी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे किसी चीज़ में।
ये हमने लिया। मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे डालते हैं गिलास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाअल्लाह कितना प्यारा हमारा ये जूस बन के तैयार हो चुका है। वाओ। तो इसकी जब मैं बना रही थी, आप यकीन मानो इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, खुद भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाए। ये बहुत मज़े का शरबत है और ये केमिकल से भी बिल्कुल पाक है। तो माशाल्लाह जूस बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी डेकोरेशन के इसमें थोड़ा सा पुदीना लगा देंगे क्योंकि ये प्यारा भी लगता है। बिस्मिल्लाह। तो हमारा ये बन के तैयार हो चुका है जूस। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि अगली आपको किस चीज़ के बारे में रेसिपी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको उस चीज़ की रेसिपी ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।